राजधानी नतुन दिल्लीर এটা हनुमान मन्दिरत এইদৰে দেখা গ'ল দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। শুকুৰবাৰে নিশা জামিনত মুক্তি পোৱাৰ পিছত পত্নীৰ সৈতে এইদৰে মন্দিৰত সেৱা কৰিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেজৰিৱালে। ইয়াৰ পিছতেই কেজৰিৱালে আয়োজন কৰে সংবাদমেলত কেজৰিৱালে যিবোৰ বক্তব্য আগবঢ়ালে সেই বক্তব্য শুনি বিৰোধী পক্ষৰ মুখত হাঁহি বিৰঙি উঠিছে। কেজৰিৱালৰ দাবী দিল্লীত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ নহয়, बरंच सरकार होबो इंडिया अलायंसर। मोदी सरकार नहीं बन रही है, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी उस सरकार का हिस्सा होगी, दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाएंगे। दिल्ली का एलजी लोगों का एलजी होगा, दिल्ली का एलजी दिल्ली वालों का एलजी होगा। गुजरात से आया हुआ है अभी, दिल्ली के लोगों का एलजी होगा, दिल्ली के लोगों का विकास होगा। जेलर পৰা ওলাই ৰাতি বিভিন্নজনক ফোন কৰিলে কেজৰিৱালে। ফোনত দেশৰ খবৰ ল'লে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ইয়াৰ পাছত অংক কৰি পেলালে কেজৰিৱালে। আশা কৰাৰ দৰে আসন নাপাই বিজেপিৰ মিত্ৰজনে। पूरे देश के मेरे को बाहर निकले हुए 20 घंटे हो गए। इन 20 घंटों के अंदर भी मैंने रात भर में जनता से बात कर रहा था, लोगों से फोन कर रहा था। क्या बोल रहे? रात को आंधी आई थी, पिछले 20 घंटे में मैंने जो बातचीत करी है, कई बड़े बड़े एक्सपर्ट से बात की, चुनाव विश्लेषकों से बात की, सेफोलॉजिस्ट से बात की, जनता से बात की, फोन पे लोगों से। मेरा अपना आकलन है कि 4 जून के बाद इनकी सरकार नहीं बन रही, मोदी सरकार नहीं बन रही। दोस्तों, अगर मैं गलत हूं तो मेरे को बताना। हरियाणा में इनकी सीट कम हो रही है, राजस्थान में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, दिल्ली में कम हो रही है, बिहार में कम हो रही है, महाराष्ट्र में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, बंगाल में कम हो रही है, झारखंड में कम हो रही है। बढ़ कहां रही है? यूपी में कम हो रही है, बढ़ कहां रही है? बढ़ एक भी जगह इनकी सीटें नहीं बढ़ रही हैं। मेरा अपना मानना है, और सट्टा बाजार में भी जो चल रहा है, इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही। যদিহে দিল্লীত বিজেপিৰ চৰকাৰ হয়, আচৰিত নহ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নহয় মোদী, প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব অমিত শ্বাহ। হঠাৎ নতুন দাবী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ। दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी, तो उस पे भी आऊंगा मैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? मैं बीजेपी से पूछता हूं, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया।
अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? শনিবাৰে কেজৰিৱাল সৰব হৈ পৰে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে। বিজেপি এতিয়া চুৰ ডকাইতৰ দল হৈ পৰিছে বুলি মন্তব্য কৰে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে। অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ মতে তেওঁৰ মুক্তিৰ আঁৰত আছিল হনুমানৰ আশীৰ্বাদ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট NB নিউজ।